हाँ जी, कैसे हो? मस्त होंगे? बढ़िया, शानदार। राम राम जी, खम्बा गणी जी। तो अगला भाग है छठवां भाग और अपन पढ़ रहे हैं चिंता सरग। जयशंकर प्रसाद का चिंता सरग है जो बीए फाइनल के हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में जुड़ा हुआ है। और और क्या, चलो देखते हैं इसका अर्थ। देखिए, कीर्ति दीप्ति शोभाती नस्ती अरुण किरण सी चारों ओर सप्त सिंधु के तरल कणों में ध्रुम दल में आनंद विभोर। दोस्तों, आपको पता है कि जो मनु है वो चिंतन कर रहे हैं चिंता सर्ग में, पूरे सर्ग में चिंता में किसी से कोई बात नहीं कर रहे, वो खुद मनन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम चिंता रखा हुआ है। देखिए, कीर्ति, कीर्ति का मतलब यश, दीप्ति का मतलब ओज, तेज, चमक, शोभा, तीन नचती, सौंदर्य, अरुण किरण, अरुण का मतलब लाल रंग की सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है। चारों ओर कहाँ पे? चारों ओर सप्त सिंधु, सिंधु का मतलब समुद्र, सातों समुद्रों के तरल कणों में, ध्रुमदल पेड़ों के समूह में, आनंद विभोर। देखिए यहाँ पे ये बता, सीधा सीधा अर्थ है कि सूर्य की जब किरणें है ना, सूर्य की किरणें इस पृथ्वी के किसी भी भाग को अछूता नहीं छोड़ती, मतलब हर भाग पर सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। अब समुद्र हो, पक्षियों का वो पशु वो पेड़ों का समूह हो, सभी में सूर्य की किरणें समाहित होती है, फैली हुई रहती है, वो सारी जगह से अंधकार को दूर कर देती है। बस और वैसे ही जो देवताओं की प्रसिद्धि, उनकी चमक चारों तरफ फैली हुई थी। सीधा सीधा अर्थ यही है। देखिए, कीर्ति दीप्ति शोभा नस्ती, मनु यहाँ पर कह रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि देवताओं का यश, तेज और उनका सौंदर्य है कि जो छटा है, सौंदर्य जो है वो इस पृथ्वी के देखिए, सॉरी दोबारा बता रही हूँ मैं, देवताओं की प्रसिद्धि, उनका तेज, उनका सौंदर्य, उनकी चमक ठीक अरुण किरण सी चारों, ठीक सूर्य की किरणों के समान चारों दिशाओं में, सप्त सिंधु सातों समुद्रों के तरल कणों में, और ध्रुमदल पेड़ों के जो समूह है उनमें, पेड़ों के समूह में सभी जगह आनंद पूर्वक नस्ती का मतलब नृत्य करती थी। अर्थात जिस प्रकार, देखिए, कि देवताओं की कीर्ति, तेज, शोभा, सौंदर्य, सूर्य की किरणों के समान, सूर्य की किरणें चारों दिशाओं, सातों समुद्र के तरल कणों और पेड़ों के दलों सभी जगह आनंदित होकर नाचती हुई दिखाई देती थी। अर्थात जिस प्रकार सूर्य की किरणें इस पृथ्वी के संपूर्ण भाग को घेरती है, सभी भागों पर प्रवेश करती है, चाहे जल हो, चाहे स्थल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, ठीक वैसे ही इस संपूर्ण पृथ्वी पर देव जाति का जो सौंदर्य, यश है, कीर्ति है, वो चारों तरफ फैली हुई थी। आगे है, शक्ति रही शक्ति प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत, कंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। देखिए, शक्ति, हाँ, रही शक्ति प्रकृति थी, प्रकृति को शक्तिशाली बताया है। पदतल पैरों के तलों में, विनम्र विश्रांत, पदतल का चरणों में, विश्रांत का मतलब थकी हुई या हारना, विनम्र झुकना, कपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत, आक्रांत का मतलब होता है दलित होकर। देखिए, शक्ति रही शक्ति, एक यहाँ पे शक्ति का मतलब देवता आएगा, और एक शक्ति का जो मतलब है वो शक्ति मतलब जो ताकत है उससे आएगा। तो यहाँ पे वो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। शक्ति रही, हाँ शक्ति। देखिए, इसका अर्थ क्या है? मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि देवताओं की जो शक्ति रही, देवताओं की भुजाओं में ताकत थी, शक्ति थी, प्रकृति थी,
प्रकृति थी पदतल में विनम्र शांत, और संपूर्ण जो प्रकृति है, पदतल का मतलब चरणों में, विनम्र झुककर, विश्रांत थक कर, और संपूर्ण पृथ्वी थक हार कर उनके चरणों में झुकी हुई थी। कि देव जाति के पास सबसे बड़ी शक्ति विद्यमान थी, और संपूर्ण पृथ्वी जो प्रकृति है वो थक हार कर उन देवताओं के चरणों में झुकी हुई थी। कंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन आक्रांत, और ये जो धरती है वो उन देवताओं के चरणों से प्रतिदिन आक्रांतित होकर कांपती रहती थी। अर्थात देवताओं के पैरों के नीचे होकर ये पृथ्वी हमेशा कांपती रहती थी। प्रकृति के जो झुकने का तात्पर्य यहाँ पर है, ये बताया है कि प्रकृति की जो वस्तुओं पर है वो पूर्ण अधिकार था। कि देव जाति है वो प्रकृति की जो वस्तु थी उनके ऊपर पूर्ण अपना अधिकार समझ रहे थे, लेकिन वो और वे निर्भीक भाव से यहाँ पर विचरण कर रहे थे। नदियों में जो नाव थी उनमें घूम रहे थे। ये बताया है यहाँ पे कि जो देव जाति है ना वो शक्तिशाली थी। प्रकृति पूरी तरह से उनके चरणों में झुकी हुई थी, और हमेशा उनके पैरों के नीचे रहकर धरती कांपती रहती थी। अर्थात जो देव जाति थी वो अटल थी। प्रकृति की प्रत्येक चीज़ों के ऊपर उनका अधिकार था, और वे स्वच्छंदता के साथ में इन अधिकारों का उपभोग कर रहे थे। और जो ये बताया कि धरती कांप रही थी, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी देव जाति आक्रमण करती थी ना, वहाँ के जो निवासी थे वो हार कर अपनी पराजय स्वीकार कर लेते। देव जाति जहाँ कहीं भी जाती, जिस जगह पर भी अपना आक्रमण कर देती थी, वहाँ के लोग अपनी हार स्वीकार कर लेते थे। ये है इसका अर्थ। आगे है, स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। देखिए मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि संपूर्ण देव जाति, हम सब देव लोग ये समझने लग गए थे कि हम तो शक्तिशाली हैं, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। कि हम तो देव जाति हैं, तो ऐसे में विशृंखल का मतलब उच्छृंखलता अपनाना। कि देव जाति, हम सब देव ये समझ रहे थे कि हम तो देवता हैं, हमारे जो कर्म हैं। देखिए इसमें सीधा सीधा अर्थ ये है, पहले सीधा अर्थ देखिए फिर समझ में आएगा कि ना, हम सब देव जाति ऐसे समझने लग गए थे कि हम तो देवता हैं, तो हम ना कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे में हमने स्वयं हीन होकर कार्य कर लिया, मतलब उच्छृंखलता के साथ में जीवन जीना शुरू कर दिया। तो अचानक से फिर हमारे ऊपर है ना कठिनाइयों के बादल टूट पड़े। सीधा सीधा बात यही है। देखिए मनुष्य में कह रहे हैं कि जब हम स्वयं देव थे, जब हम सब ये समझने लग गए कि देव थे, कि हम सब देवता हैं, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। अर्थात हमारे मन में ये भावना पैदा हो गई थी कि हम तो हर कार्य करने में स्वतंत्र है, और हमने विशृंखल होती सृष्टि स्वयंहीन होकर इस सृष्टि के ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए इस सृष्टि में अव्यवस्था फैल गई। अरे अचानक, और इसी वजह से हमारे संयमहीन जीवन की वजह से ही अचानक से कड़ी आपदाओं की वृष्टि, अर्थात कड़ी कठिनाइयों की वर्षा हो पड़ी। अर्थात हमारे संयमहीन जीवन की वजह से ही प्रकृति में अचानक से दुख के बादल टूट पड़े। अर्थात हम जो भी ये प्रलय हुआ था, जो महाप्रलय हुई है, वो देव जातियों के अहंकार की वजह से ही हुई है। अगर देव जाति अहंकार नहीं करती और वे उच्छृंखलता और संयमहीन जीवन नहीं जीती, तो प्रकृति क्रोधित नहीं होती और ये परिणाम नहीं होता। गया सब कुछ गया, मधुरतम सूरबालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्ना सा यौवन स्मित, मधुप हृदय निश्चिंत विहार। गया सब कुछ गया, कहते हैं ना, है ये मेरा तो सब कुछ ही गया, अब मैं क्या करूं। और ढूंढाड़े लैंग्वेज में कहते हैं ना, बाप रे सब क्यों गयो रे, मैं काई करूँ रे। वही बात है यहाँ पे। देखिए गया सब कुछ, सभी कुछ गया, गया सब कुछ चला गया। सूरबालाओं का सुंदर, जो देव जातियों की जो देवियां थी, उनका जो वो सुंदर तरीके से श्रृंगार करती थी, सज धज कर श्रृंगार करती थी, सब कुछ नष्ट हो गया। ऊषा सुबह के समय, ज्योत्ना चमक सी, यौवन स्मृति युवावस्था के अंतर्गत जो ऊषा की तरह उनकी जो चमक थी वो फीकी पड़ गई। मधुप सदृश्य निश्चिंत विहार। देखिए ज्योत्सना का मतलब चांदनी होती है, स्मित का मतलब होता है मंद रूप से हंसना।
निश्चिंत का मतलब है चिंता रहित, विहार का मतलब होता है भोग विलास करना। देखिए मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि सब कुछ चला गया, मधुरतम जो सब कुछ। देखिए मनु कह रहे हैं कि गया, सब कुछ गया, अर्थात इस प्रकृति में जो कुछ था वो सब कुछ नष्ट हो गया है। मधुरतम सूर बालाओं का श्रृंगार, और जो सूर बालाएं श्रृंगार किया करती थी, सुंदर सुंदर अप्सराएं श्रृंगार करती थी, वो सब कुछ नष्ट हो गया, वो चला गया। ऊषा ज्योत्ना सा यौवन स्मित, और ऊषा के समान उनका जो यौवन था वो चला गया, वो नष्ट हो गया। उनकी जो मधुर मुस्कान थी वो नष्ट हो गई। मधुप सदर से निश्चिंत विहार, और जैसे भंवरों के समान, मधुप का मतलब भंवरों के, सदृश्य का मतलब समान, निश्चिंत विहार, निश्चिंत का मतलब चिंता रहित जो भोग विलास में था वो चला गया। अर्थात जो सुंदरी बालाओं का देवताओं के साथ में भंवरों के समान निश्चिंत होकर विहा भोग विलास था, वो सब कुछ नष्ट हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया। जो देव कन्याएं श्रृंगार किया करती थी, उनका जो यौवन चमकता था, उनकी जो मधुर मुस्कान थी, और जो भंवरे पुष्पों के ऊपर बैठकर मधु शहद का पान करते हैं, वैसे ही जो बालाएं हैं, देव बालाएं हैं, वो देवताओं के साथ में भंवरों की तरह भोग विलास किया करती थी, वो सब कुछ नष्ट हो गया, अर्थात अब कुछ भी नहीं बचा। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा करहा। भरी वासना सरिता का वह, देखिए भरी का मतलब होता है मतलब उमड़ती हुई, अब नदी भरी हुई रहेगी या उमड़ती हुई रहेगी। वासना सरिता, सरिता का मतलब नदी, वासना रूपी नदी, रूपक अलंकार है यहाँ पे, ध्यान रखना। भरी वासना सरिता, वासना रूपी नदी उमड़ी हुई थी का वह। मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी उमड़ती हुई वासना रूप नदी ऐसी कैसा था मदमस्त प्रवाह, कि उनकी वासना रूपी नदी ऐसी मस्त, और मदमस्त का मतलब, मदमस्त का मतलब मस्त प्रवाह, मस्त रूप से ऐसे प्रचंड, प्रवाह का मतलब होता है प्रचंड वेग। देखिए दोबारा देखिए, उनकी उमड़ती हुई वासना रूपी नदी का वेग इतना मस्त और प्रचंड था कि वो पल भर में ही प्रलय जल्दी में संगम जिसका, कि पल भर में ही, जल्दी का मतलब समुद्र, कि प्रलय पल भर में ही वो नदी समुद्र के रूप में बदल गई, देख उठा, और उसको देखकर मेरा हृदय करा उठा। अर्थात मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि वो देव जाति जो है वो भोग विलास में पूरी तरह से डूबे हुए थे, और वो मस्ती के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे थे, और उनका ऐसे मतलब रात दिन भोग विलास में डूबे रहने की वजह से, और प्रकृति इतनी क्रोधित हो गई कि पल भर में उनका जो जीवन है वो सारा का सारा विनाश के समुद्र में बदल गया। और इस दृश्य को देखकर मेरा जो हृदय है वो करा उठा, अर्थात व्यथित हो गया, दुखी हो गया। अगला है चीर किशोर व नित्य विलासी सुरबत जिस, एक सेकेंड, चीर किशोर व नित्य विलासी सुरबत जिससे रहा, ये थोड़ा सही नहीं हुआ, देख लेना। जिससे रहा है यहाँ पे, जिससे के ऊपर ही रहा आ गया, से के ऊपर रह अंकित हो गया, इसलिए जिससे रहा दिंगत आज तिरोहित हुआ कहाँ वह, वहाँ मधु से पूर्ण अनंत वसंत। चीर किशोर व, चीर का मतलब हमेशा, किशोर व का, किशोर होता है 11 से 15 वर्ष की आयु का बालक। नित्य विलास हमेशा भोग विलास में डूबा रहना। सुरभित सुगंधित, जिससे रहा, दिंगत का मतलब होता है दिशाएं, आज तिरोहित हुआ, आज वो गायब हो गया है। मधु से पूर्ण अनंत वसंत, ये ऊपर है देख लेना, मधु से पूर्ण अनंत वसंत, मकरंद से युक्त वसंत। देखिए सीधा सीधा अर्थ इसका, एक बार सीधा सीधा अर्थ देखिए कि जिस प्रकार है ना,
हमेशा नयापन लाने वाला। वसंत ऋतु जब आती है ना, प्रकृति में नयापन आता है। मतलब युवा अवस्था आती है, जो पुराने पत्ते हैं ना वो झड़ जाते हैं। इसलिए कहा है कि हमेशा नवीनता लाने वाला, सुगंध से युक्त, चारों दिशाओं को सुगंध, दिशाओं में सुगंध रखने वाला, मकरंद से युक्त जब वसंत आता है तो थोड़े दिनों बाद वो वापस गायब हो जाता है, वापस दूसरी ऋतु आ जाती है। ठीक वैसे ही हमारा जो, हम जो देव जाति भोगविलास में डूबी हुई थी ना, हमेशा नित्य भोगविलास में डूबे रहते थे, सुख सुविधा अर्जित कर रहे थे, आज वो दिन वसंत की तरह एकदम से गायब हो गए हैं। सीधा सीधा अर्थ इसका ये है, देखिए। चीर किशोर व नित्य विलासी चीर हमेशा किशोर व नित्य विलासी की हमेशा नवीनता लाने वाला, नित्य विलासी, विलासवर्ती को उकसाने वाला। वसंत ऋतु कामदेव के दिन माने गए हैं, तो कामदेव काम वासना का प्रतीक है, कि नित्य विलास प्रति लाने वाला, सुरभित जिससे रहा दिंगत, दिंगत का मतलब दिशाओं को हमेशा सुगंधित रखने वाला, आज तिरोहित कहाँ हुआ। मकरंद बरसाने वाला बसंत कुछ दिनों के बाद में चुप जाता है। कि जिस प्रकार जैसे नवीनता लाने वाला, विलासवर्ती को उकसाने वाला, दिशाओं को सुगंधित रखने वाला, और मधु, ये ऊपर है इसकी लाइन देख लेना आप, मधु से पूर्ण मकरंद को लाने वाला वसंत कुछ दिनों के बाद में चुप जाता है, उसी प्रकार हमारे वे अपार सुख के दिन अब कहाँ चले गए, जब हम किशोर व युवावस्था का अनुभव करते थे, नित्य विलास में डूबा रहते थे, और सुरभित जिसे और दिशाएं, जो पहले इसका अर्थ अलग था, दो दो अर्थ निकले हैं इसमें, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें, कि जब दिशाएं, दिंगत का मतलब दिशाएं हमारे आमोद से, हमारी प्रसन्नता से, सुरभित का मतलब सुगंध, और यहाँ पर दूसरा अर्थ है आमोद, प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता से युक्त रहा करती थी, और चारों ओर मधुरता बरसाती थी, कि अब है ना वो दिन गायब हो गए हैं। कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है और पल भर में वापस चली जाती है, ठीक वैसे हमारे जो सुख के दिन थे वो अब वैसे वापस नष्ट हो गए हैं। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित, प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने, और सुन पड़ती अब बीन। कुसुमित, कुसुमित का मतलब फूलों से युक्त, कुंज बगीचों में, पुलकित प्रसन्नचित हो जाते थे। कुसुमित का मतलब फूलों से युक्त, कुंज का मतलब बगीचे, पुलकित प्रसन्न, प्रेमालिंगन गले लगना, हुए विलीन गायब हो गई, मौन हुई मूर्छित ताने, मूर्छित का मतलब होता है लैबरी, और सुन पड़ती है अब बीन। देखिए कि कुसुमित कुंजों से, कि पुष्पों से युक्त बगीचों के अंतर्गत जब देवता और अप्सराएं प्रेमालिंगन एक दूसरे को हृदय लगाते थे, गले लगते थे, तब पुलकित का मतलब वे रोमांचित हुआ करते थे। कि फूलों से युक्त बगीचों में, जहाँ पर सुगंध के बीच में देवताएं और अप्सराएं एक दूसरे को गले लगाते थे, तब वे रोमांचित हो जाते थे। पुलकित का मतलब रोमांचित, प्रेमालिंगन का मतलब प्रेम से युक्त होकर आलिंगन करना, अर्थात गले लगाना। कि फूलों से युक्त बगीचों में, सुगंध के बीच में देवता और अप्सराएं जब एक दूसरे को प्रेम से युक्त लिप्त होकर गले लगाते थे, तब वे रोमांचित हो जाया करती थी। विलीन मतलब और वे दर से अब नहीं हैं, और वे दर से अब गायब हो गए हैं। मौन हुई मूर्छित ताने, उन्हें सुन पड़ती अब बीन, और अब उनकी जो लय भरी तानी थी वो मूक हो गई। कि वो आपस में प्रेम से युक्त होकर एक दूसरे को ताने मारा करते थे, वो उनकी जो मधुर आवाज़ थी वो गायब हो गई है। न सुन पड़ती अब बीन, और अब उनकी बीन की ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ रही है। अर्थात जब देवताओं और अप्सराएं मिलते थे तो वहाँ पर संगीत की मीठी ध्वनि गुंजा करती थी, और वो अब सुनाई नहीं देती है। अर्थात जब देवताओं और अप्सराएं मिलते थे, गले मिलते थे, तब प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता था उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला है, अब ने कपोलों पर छाया सी पड़ती मुक्ति, सुरभित भाव भुजबुलों में स्थिल वसन की, व्यस्त ने होती है माप। देखिए क्या है, अब ने कपोलों पर छाया सी, कपोलों का मतलब होता है गाल पर, गाल
छाया सी छाया होती है, पड़ती मुख की सुरभित भाप। मुख मुँह की सुरभित सुगंधित भाप का मतलब उच्छ्वास या श्वास लेने पर जो हमारे मुख से भाप निकलती है, हवा निकलती है। भुज मूलों में, भुज मूलों का मतलब होता है बगल, अपने भुजाओं का जो बगल वाला हिस्सा होता है, बगल में। शिथिल का मतलब कमजोर पड़ जाना, ढीला होना। वसन का मतलब वस्त्र। शिथिल का वैसे अर्थ तो कमजोर होता है, लेकिन वसन के मतलब में वस्त्र के लिए यहाँ पे ढीला आएगा। व्यस्त न होती अब माप। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ देखिए कि देवता अप्सराएं जब देवताओं के पास आकर बैठती थी ना, तो वे लंबी लंबी सांस पड़ने लग जाती थी, है ना। और जब लंबी लंबी सांस पड़ने लग जाती थी तो उनके मुख से निकलने वाली सुगंधित हवा है ना, वो देवताओं के गालों को स्पर्श करती थी आके। और ऐसे में जब वो उत्तेजित हो जाया करते थे तो उनके कपड़े ढीले पड़ जाते थे और उन वो देवताओं के गले में लिपट जाया करती थी। बस सीधी सीधी बात यही है। देखिए अपने कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभत भाप। ये प्रेम की चरम स्थिति का वर्णन किया गया है भाई इसमें। जो आपकी फ्रेंड हैं जो आपस में शादीशुदा हैं उनको पूछना। माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा मजाक था, सीरियस मत लेना इसको। इसका अर्थ देखिए कि बढ़ती मुख की सुरभित भाव भुज मूलों में शिथिल वसन की नए कपोलों पर छाया सी कि देवताओं की अप्सराएं देवताओं के निकट बैठकर जब दीर्घ जोर जोर से सांसें भरने लग जाती थी, तब उनके मुख की सुरभित उनके मुख से निकलने वाली सुगंधित उच्छ्वास जो है कपोलों पर छाया सी देवताओं के गालों के ऊपर छाया के समान गिरती हुई नजर आती थी। अर्थात दूर से जब देखते थे तो जो नायिकाएं अप्सराएं अपने मुख से श्वास लेती थी तो वो सुगंधित श्वास की जो परछाई है वो देवताओं के गालों के ऊपर गिरती थी। बताओ यार, ऐसा भी होता है कि हमारे मुख से भी तो निकलती ना श्वास, वो तो नहीं गिरती किसी के ऊपर। हद हो गई देवताओं की। पर देवता ते होता होगा ऐसा। भुज मूलों में शिथिल वसन के और जब अप्सराएं जोर जोर से श्वास पड़ने लग जाती थी तो वे देवताओं के बगल में चिपट जाया करती थी, शिथिल। और ऐसे में उनके जो कपड़े हैं वो ढीले पड़ जाया करते थे, व्यस्त नहीं होती अभी माँ। तब ऐसा प्रतीत होता था कि वे जब वे एक दूसरे का आलिंगन करते तो देवियों के जो वस्त्र है ना वो देवताओं की बगलों में लिपट जाया करते थे। अब वो सब दिन कहाँ, कितने अच्छे से याद करके कह रहे हैं ना कि अप्सराएं आती थी, वो देवताओं के पास बैठा करती थी, जोर जोर से श्वास भरती थी, उनके मुख से निकलने सुगंधित हवा देवताओं के गालों पर पड़ती थी। और अब जब वो दीर्घ सांस और जोर जोर से चलने लगती थी तो उनके जो बाल हैं वो देवताओं के बगलों में चिपक जाया करते थे। और हाँ हाँ, वो सुख भरे दिन अब कहाँ, बड़ा मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। देखिए छाया सी का मतलब है यहाँ पे, मतलब उम्म, छाया सी मतलब छाया 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 होती है ना। अगला है कंकण कवणित राणित रूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। देखिए देखिए कंकण का मतलब होता है कंगन, जो कलाई में होता है ना, कलाई में पहनने का आभूषण अर्थात चूड़ा, कंगन। कवणित का मतलब होता है ध्वनित करना, जो चूड़ा है ना ध्वनि करता है तो वो कवणित की आवाज निकलती है। रणित का मतलब बजना, नुपुर पायल पाजे बजती थी। अरे वाह, चूड़ा आवाज कर रहा है, चूड़े की खनक। रणत नुपुर और पाजेबों की आवाज, हिलते थे छाती पर छाती के ऊपर हार हिलते थे। वाह। मुखरित था कलरव, उनका जो कोलाल है वो निकलता था गीतों में, अर्थात मुख से जो बोल निकलते थे वो गीतों के समान लगते थे। स्वरलय का वो था अभिसार। अरे वाह यार, अभिसार का मतलब होता है मिलन, और कलरव का मतलब होता है मधुर संगीत। देखिए क्या है यहाँ पे, सीधा सीधा अर्थ देखिए कि अप्सराएं जब देवताओं को आलिंगन करती थी था, उनके गले मिलती थी तो उनका पूरा शरीर हिलता था आपस में। और ऐसे उनका जब पूरा शरीर हिलता था ना तो उनके कंगनों से ध्वनि निकलती थी, उनकी मतलब उनके चूड़े से खनक निकलती थी, घुंघरू बजते थे, हृदय का हार हिलता था। और जब वो बोलती थी तो उनके मुख से मधुर संगीत की मधुर आवाज निकलती थी। और ऐसे जो चूड़े की, पायल की और मुख की सभी की एक साथ जो ध्वनि निकलती, आहा वो कितनी आनंददायक थी। आज वे दिन कहाँ। देखिए
अभिसार का मतलब होता है नायक मिलना, अर्थात नायक नायिका छिपकर जब मिलते थे ना, तब की स्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि जब और अप्सराएं देवता और अप्सरा आपस में मिलते थे, तो जब अप्सराएं देवताओं से गले लगती थी, तब उनका पूरा शरीर हिलने लग जाता था। उनके शरीर के हिलने से उनके हाथों के कंगन की ध्वनि, उनके पैरों के जो उनके पैरों के जो नुपुर हैं, पायजेब हैं, घुंघरू हैं, वो बज उठते थे। उनके छाती पर जो दिव्य हार थे वो खनकने लग जाते थे। उनके मुख से जो मधुर आवाज़ निकलती थी वो संगीत के रूप में सुनाई देती थी। ऐसे सभी प्रकार से चारों तरफ से मधुर संगीत की तान सुनाई देती थी। मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि वो दिन अब सब गायब हो गए हैं। मतलब जब दोनों का मिलन होता था, तब स्त्रियों जो आभूषण पहना करती थी वो कितने मनोहारी लगते थे। अब उनकी जो मधुर आवाज़ थी वो देवताओं को आकर्षित किया करती थी। और अब बेचारे देवता जो हैं उनकी हालत खराब हो गई है। देवताओं की क्या, सभी नष्ट हो गया है। अब देखिए, सौरभ से दिंगत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर, भूले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। देखिए, सौरभ का मतलब सुगंध, दिंगत का मतलब दिशाएं, पहले भी आया इस शब्द, याद हो गया होगा आपको। दिशाएं जो हैं, पुरित का मतलब युक्त होना, कि जो दिशाएं हैं वो सुगंध से युक्त थी। अंतरिक्ष आलोक अधीर, और रात में जो प्रकाश होता था वहाँ पे, आलोक का मतलब प्रकाश, अंतरिक्ष से निकलने वाला प्रकाश चारों तरफ, अंतरिक्ष से जो प्रकाश फैलता था तारों से और चंद्रमा से। तो अधीर का मतलब होता है चंचल हो जाना, प्रकाश से चंचल हो जाना। कि दिशाएं हैं वो सुगंध से पूर्ण रहती थी, और रात को प्रकाश से चारों ओर का वातावरण जो है वो चंचल हो उठता था। अब है, सब एक चेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। ये जो दो लाइन है ना, मैंने पहले है ना, ये सॉरी, ध्यान रखना, ध्यान देना अच्छे से, मैंने पहले दो लाइन है ना वो थोड़ा गलत बता दिया आपको, दूसरे पद की बता दी। तो पहले जो लाइन है वो दो लाइन ये है, सौरभ में दिंगत पूरी था कि चारों दिशाओं से जो सुगंध बहा करती थी, मतलब दिशाएं सुगंध से युक्त थी। अंतरिक्ष आलोक अधीर, और रात में अंतरिक्ष से निकलने वाले प्रकाश से वातावरण जो है वो चंचल हो जाया करता था। इसके बाद जो दो लाइनें हैं वो देखिए, सब में अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। कि मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवा थी उसकी सब लोग प्रशंसा करते थे। अब उसी समीर की भांति यहाँ पर सब लोग मस्त धीरे धीरे भोग विलास में डूबे हुए थे। और यहाँ पर जो मलय पर्वत से बहने वाला समीर है वो भी हार मानता हुआ प्रतीत हो रहा था। अर्थात देव जाति जो है वो भोग विलास में डूबी हुई थी, और वो इतनी ज़्यादा डूबी हुई थी कि यहाँ पर जो मलय पर्वत से आने वाली ठंडी समीर है, हवा है, वो अच्छी लगती है, मनोहारी लगती है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ का वातावरण अच्छा था, सुनहरा था, खुशनुमा था। और यहाँ पर मलय पर्वत से आने वाली जो हवा थी वो फीकी पड़ रही थी। अब देखिए, वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भगियों का नर्तन, मधुकर के मकरंद उत्सव सा मधिर भाव से आवर्तन। देखिए, अनंग पीड़ा, अनंग का मतलब होता है काम पीड़ा, काम पीड़ा। अनुभव सा अंग भंगियों, अंग भंगियों का मतलब अंगों को, भंगी का मतलब मोड़ना या दिखाना, अपने अंगों को मोड़कर दिखाना। और है नर्तन, नाचना, मधुकर के मकरंद उत्सव सा, मधुकर जानते ही हो कौन होता है, बताना। और मकरंद उत्सव सा, मकरंद होता है पुष्पों का रस। और मदिर भाव मतलब मस्ती, आवर्तन घूमना। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं मनु, कि देवताओं के सामने जब अप्सराएं अनंग पीड़ा की अपने अंगों को, अंग भंगियों का नर्तन की देवताओं के सामने जब अप्सराएं अपने अंगों को मोड़कर दिखाया करती थी, तो ऐसा लगता था कि वे काम क्रीड़ा का अनुभव कर रही हैं। अर्थात देवताओं के सामने जब अप्सराएं अपने अंगों को इधर उधर मुड़ा करती थी, तो ऐसा लगता था कि वो काम क्रीड़ा करना चाहती है, अर्थात वो काम वासना चाहती है, काम वासना मतलब रास लीला रचाना चाहती है।
और और मधुकर के मकरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन, मदिर भाव का मस्ती से कि और उनकी इसी दुर्बलता से लाभ उठाकर जो देव जाति है वो भंवरों के समान बार बार मस्त होकर उनके साथ में रास लीला रचाने के लिए या उनके साथ प्रेम का पान करने के लिए आ जाया करते थे। सीधा सीधा अर्थ क्या है कि जिस प्रकार जो भंवरे होते हैं वो बार बार फूलों का रस चूसने के लिए बार बार उनके ऊपर मंडराते रहते हैं, ठीक वैसे ही जब अप्सराएं देवताओं के सामने अपने अंगों को मोड़ती हुई प्रतीत होती थी तो ऐसा लगता था वो काम क्रीड़ा का अनुभव कर रही हैं। और उनकी इसी दुर्बलता की वजह से ही जो देवता हैं वो भंवरे रूपी जो देवता हैं वो भंवरों की तरह उनके ऊपर अपने प्रेम रूपी रस का पान करने के लिए उनके चिपके रहते थे, अर्थात उनसे रासलीला किया करती थी। तो दोस्तों बहुत हो गया होगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वैसे मैं चाहती हूँ कि 3-4 भागों में ये पूरा पाठ हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा पाठ है, हो नहीं रहा है। वीडियो 30 मिनट आधे घंटे का हो गया है, 2 दिन का नेट खाएगा तब जाके ये अपलोड होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो बहनें जो भाई बहन जिनको अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये इस चैनल को सपोर्ट करने में सबसे अहम योगदान आपका ही है। हर एक जो भी पढ़ने वाले हैं उन सबका योगदान है, मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है। तो इसको जितना ज़्यादा शेयर करना है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है मेरे बोलने में, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें आप है ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उससे मुझे थोड़ा आपसे मोटिवेट मिले और मैं और भी अच्छा वीडियो डालने के लिए उपलब्ध करा सकूं। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि हिंदी साहित्य का जो 3 वर्ष का जो सिलेबस है, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, फाइनल है, उनका पूरा का पूरा मैं सिलेबस इसी चैनल पे करवाऊँगी। और मैं पूरे सिलेबस एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस करवाने की गारंटी लेती हूँ, उसमें आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा, खड़ी खड़ी घंबा सा, खम्मा घड़ी सा, उल्टा बोल दिया, उल्टा अपने आप ही बोलेगा, बोलते बोलते मुंह में शब्द है ना उक चुक निकलने लग गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।